हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि क्लास 12 का सीबीएसई का रिज़ल्ट 13 जुलाई 2020 को डिक्लेयर किया गया सीबीएसई के द्वारा, और क्लास 10th का रिज़ल्ट 15 जुलाई 2020 को डिक्लेयर किया गया। बहुत सारे बच्चों के अपने रिज़ल्ट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कई बच्चों की मार्कशीट में आरटी लिखा हुआ है, कई बच्चों के मार्कशीट में आरपी लिखा हुआ है, और कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कम होगा या पी लिखा हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपके सभी प्रश्नों का जो जवाब है सीबीएसई ने दे दिया है इस वीडियो में। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन एग्ज़ाम रिजल्ट्स एंड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स। सीबीएसई ने बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इनको FAQs बोलते हैं। FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन एग्ज़ाम रिजल्ट एंड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम में रिजल्ट आए हैं बच्चों के 10th और 12th दोनों के ही इस क्वेश्चंस हैं बहुत सारे बच्चों के, और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स में जो भी आए हैं उनसे रिलेटेड। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे सीबीएसई ने इनके आंसर इधर दे रखे हैं, हम डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, सीरियल नंबर और क्वेश्चन और ये आंसर है। पहला है व्हाट डज़ द मीन आरटी। एक आरटी वर्ड लिखा हुआ आ रहा है हर बच्चों, बहुत सारे बच्चों की जिनकी कंपार्टमेंट आई है या किसी सब्जेक्ट में रह गए हैं, तो मैं आरटी वर्ड लिखा हो। तो आरटी वर्ड का मीन क्या है? आरटी वर्ड का मीन्स है रिपीट इन थ्योरी। आरटी मीन्स रिपीट इन थ्योरी। अब 2020 से सीबीएसई ने जो पहले, इससे पहले FT लिखा जाता था, दिस वन FT फेल इन थ्योरी, तो अब ये वर्ड 2020 से सीबीएसई ने ख़त्म कर दिया। अब सीबीएसई RT लिख रही है। तो बहुत सारे बच्चों की मार्कशीट में जिनमें वो पास नहीं हो पाए, RT वर्ड लिखा हुआ है साथ में, तो इसका मतलब है रिपीट इन थ्योरी। उन बच्चों को उस थ्योरी का पेपर रिपीट करना पड़ेगा जिसमें RT वर्ड लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज़ द टर्म RP इन द मार्कशीट मीन्स। एक RP वर्ड और लिखा हुआ है, तो RP वर्ड का मीन्स है रिपीट इन प्रैक्टिकल। जैसे RT का मतलब है रिपीट इन थ्योरी, RP का मतलब है रिपीट इन प्रैक्टिकल। और 2020 से अब सीबीएसई ने इंस्टीड ऑफ फेल इन प्रैक्टिकल FP, ये FP लिखने की बजाय अब सीबीएसई क्या लेके दे रही है? RP रिपीट इन प्रैक्टिकल। और ये थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था बच्चों के द्वारा, व्हाट डज़ द टर्म ER इन दी मार्कशीट मीन्स। ER, ये ER वर्ड भी बच्चे पूछ रहे हैं कि ER वर्ड है क्या। तो ER का मतलब है असेंशियल रिपीट। क्या मतलब है इसका? ER मीन्स असेंशियल रिपीट। असेंशियल रिपीट, इसका मतलब क्या हुआ? असेंशियल रिपीट का मतलब हो गया कि वो बच्चा उस सब्जेक्ट में फेल है। अब 2020 से फेल की जगह सीबीएसई क्या लिख रही है? असेंशियल रिपीट, मतलब उस सब्जेक्ट में उस बच्चे को असेंशियल रूप से वो रिपीट सब्जेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये 3 क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन जो मोस्टली बच्चे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं या उनकी प्रॉब्लम है वो ये है, वाई आर द रिजल्ट ऑफ फ्यू कैंडिडेट्स डिक्लेयर एज RL। RL का मतलब है, वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि रिजल्ट जो है कई बच्चों का जो है, RL का मीन्स हो गया रिजल्ट लेटर। क्या मतलब हो गया? RL, ये जो RL वर्ड है ना, ये बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो RL का मतलब यहाँ हो गया रिजल्ट लेटर, दिस वन। बहुत सारे बच्चों की मार्कशीट में लिखा हुआ है, तो वो ये कह रहा है जो रिजल्ट डिक्लेयर इज RL एज सम डाटा इज नॉट अवेलेबल। कुछ बच्चों के रिजल्ट में कुछ डाटा अवेलेबल नहीं था, तो उनका RL लिख दिया सीबीएसई ने, दिस वन। इसका मतलब उनका रिजल्ट जो है बाद में दिखाया जाएगा। सीबीएसई आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल सी दीज कैंडिडेट सेपरेटली एंड नीडफुल एक्शन टू बी डिक्लेयर द रिजल्ट विल बी टेकन। तो कुछ में कोई दिक्कत आ गई होगी सीबीएसई को, तो उनका रिजल्ट जो है, रिजल्ट बाद में आएगा, तो RL लिखा हुआ है। तो RL का मतलब ये है कि सीबीएसई पहले देखेगी उनके केसेस को सेपरेटली, और जो भी नीडफुल एक्शन वो लेगी तब बाद में रिजल्ट आएगा। और नंबर 5 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है मोस्टली स्टूडेंट्स के द्वारा, वो ये है, इन दी मार्कशीट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स प्रैक्टिकल मार्क्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड। बहुत सारे प्राइवेट, यहाँ प्राइवेट की बात हो रही है, प्राइवेट जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट होते हैं जो रेगुलर नहीं करते हैं, तो उनके बारे में है कि क्यों उनके बहुत सारे प्रैक्टिकल मार्क्स जो हैं वो रिफ्लेक्टेड नहीं हो रहे, क्यों? बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो कह रहा है इन 2020 में सम ऑफ द सब्जेक्ट देयर हैज़ बीन चेंज इन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द थ्योरी एग्जामिनेशन एज कम्पेयर टू 2019। 2019 के कंपैरिजन में 2020 में सीबीएसई ने कुछ सब्जेक्ट जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं 10th और 12th के, उनमें कुछ सब्जेक्टों में थ्योरी के जो हैं बढ़ाए हैं मार्क्स,
और इन ऑल सच सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन इन थ्योरी पार्ट हैज़ बीन प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज्ड। ऐसे में जो सीबीएसई ने क्या करे हैं, उन बच्चों के नंबर प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज का मतलब आनुपातिक बढ़ाए हैं, कुछ प्रोपोर्शन में नंबर बढ़ाए हैं, और जो मार्क्स बढ़े हैं उनको एडिट कर दिया है थ्योरी के मार्क्स में, और जो उनका रिजल्ट है वो तब डिक्लेयर किया गया है। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो प्रोपोर्शनेटली मार्क्स बढ़ाए हैं उस कारण जो है उन्होंने प्राइवेट कैंडिडेट के प्रैक्टिकल मार्क नहीं दिखाए हैं, जो वो बाद में दिखाएंगे। और नंबर 6 में कह रहा है व्हाट डस पी रिप्रेजेंट इनसाइड ग्रीन सर्कल फाउंड इन द केस ऑफ क्लास 12 डिक्लेयर। बहुत सारे क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट में पी वर्ड लिखा हुआ है, पी वर्ड, पी। तो ये क्या है पी वर्ड? तो क्या जो पी वर्ड लिखा हुआ है, ये जो पी वर्ड है, ये पी वर्ड का मतलब है प्रोग्रामिंग एरर। प्रोग्रामिंग एरर का मतलब ये सीबीएसई के लेवल पे कंप्यूटर हैंड पे कोई गलती हुई है, ये प्रोग्रामिंग एरर है। द सेम हैज़ नाउ बीन रेक्टिफाइड, ये जल्दी ही रेक्टिफाइड कर दी जाएगी। ठीक है, पी का मतलब प्रोग्रामिंग एरर, प्रोग्रामिंग एरर है ये, प्रोग्रामिंग एरर। तो ये बहुत जल्दी सीबीएसई कह रही है हम इसको रेक्टिफाइड कर देंगे, और ये आपकी जब मार्कशीट आएगी जो सीबीएसई देगी उसमें रिफ्लेक्टेड नहीं होएगा। क्या? जो ये बात बताई है इन्होंने, ये वाली, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड नहीं होएगा। नंबर 7 पे क्या कह रहा है वो, इन मार्कशीट रिजल्ट शोइंग इन वन सब्जेक्ट जी। कुछ बच्चों की मार्कशीट में जी वर्ड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो ये भी ड्यू टू प्रोग्रामिंग एरर है। ये भी सीबीएसई के जो कंप्यूटर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ गई होगी उसके लेवल पे प्रोग्रामिंग एरर है। द सेम हैज़ नाउ बीन रेक्टिफाइड, ये रेक्टिफाइड कर दी जाएगी, और इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड वैन द मार्कशीट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई। तो जब सीबीएसई आपको मार्कशीट देगी, जब आपको सीबीएसई की तरफ से मार्कशीट मिलेगी तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ आएगा, ये आपके रिजल्ट में ही आया था, वहाँ नहीं मिलेगा। 8वां क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा है सीबीएसई से, विल द मार्क्स गिवन इन द सब्जेक्ट एज पर असेसमेंट क्राइटेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। तो वो ये कह रहे हैं चेंज इन द केस ऑफ चेंज इन मार्क्स आफ्टर वेरिफिकेशन एंड रिवोल्यूशन प्रोसेस। वो ये कह रहे हैं जिन सब्जेक्ट्स के पेपर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक नहीं हो पाए थे और असेसमेंट के द्वारा उनके जो मार्क्स जुड़े हैं, मान लो कुछ बच्चे अगर अपने कुछ सब्जेक्ट्स में वेरिफिकेशन रिवोल्यूशन प्रोसेस कराते हैं, मान लो कि 3 सब्जेक्ट का उन्होंने रिवोल्यूशन कराया और वहाँ मार्क्स प्लस या माइनस हुए, तो क्या जो असेसमेंट वाले मार्क्स है उन पर भी फ़र्क पड़ेगा? तो इसका आंसर सीबी ने से दिया है कि हाँ, अगर कोई इंक्रीज होता है प्लस या डिक्रीज होता है माइनस वेरिफिकेशन या रिवोल्यूशन के कारण, तो उसका अफेक्ट भी पड़ेगा। इसका आंसर है यस। अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो असेसमेंट वाले सब्जेक्ट के मार्क्स भी बढ़ेंगे, अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो असेसमेंट वाले सब्जेक्ट के मार्क्स भी कम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। आप क्वेश्चन 9th जो पूछा जा रहा है मोस्टली स्टूडेंट्स के द्वारा, वो कह रहा है व्हाट डू द ग्रेड्स गिवन अगेंस्ट मार्क्स इंडिकेट। बहुत सारे ग्रेड मिलेंगे आपको, A B C D E ऐसे ऐसे करके मिलेंगे। तो ये जो ग्रेड्स हैं ये क्या हैं जो मार्क्स इंडिकेट कर रहे हैं, क्या बताते हैं? तो जो सीबीएसई ने आंसर ये दिया है, द ग्रेड्स आर रिलेटिव ग्रेड्स। ये रिलेटिव ग्रेड्स हैं, दे विल वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ये वेरी करते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट में हर साल। ठीक है, दे आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पासिंग द सब्जेक्ट। तो ये जो बच्चों ने सब्जेक्ट को पास किया उसके हिसाब से दिए जाते हैं। जैसे किसी का ए है, बी है, जिनके 90 से ऊपर होंगे ए ग्रेड होंगे, जिसके 60-70 होंगे बी भी होंगे, और 40 के आसपास होंगे तो ई भी होगा। तो वो क्या कह रहा है, डिटेल्स ऑफ दीज ग्रेड्स आर प्रोवाइडेड एट द बैक साइड ऑफ द मार्कशीट बाय सीबीएसई। जो भी सीबीएसई से आपको मार्कशीट मिलेगी उसके पीछे सारे ग्रेड ABCD लिखा हुआ कि किसको A मिला है, किसको B मिला है, किसको C, किसको D, किसको E। आप उसे अच्छे से देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट में आपके ऐसे ग्रेड क्यों लगे हैं। और 10th क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हेन विल कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी है कि कंपार्टमेंट का एग्जाम कब होगा। तो सीबीएसई ने क्या कहा, कंपार्टमेंट एग्जाम विल बी हेल्ड एज सुन एज द सिचुएशन इज कंडक्टिव एंड इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन। फिर सीबीएसई का वही आंसर है, अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, जैसा ही डिसाइड होगा तुरंत ही सीबीएसई को नोटिफिकेशन थ्रू बताएगी। और ये 14 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आया भी था इससे रिलेटेड कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम तो होगा ही। इसका मतलब क्या है, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम मोस्टली निश्चित है कि होगा। इसलिए आप सभी स्टूडेंट से कहा जा रहा है कि आप जो अपनी पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखें, अपनी स्टडी को बेकार जाने दें। ये मत सोचें कि ऐसे नंबर मिल जाएंगे पास हो जाएंगे। तो पूरे चांसेस हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होने की। डेट फाइनल नहीं है, जैसे ही गवर्नमेंट से आगे कंसल्टेशन होगी, फाइनल होगी, आपको जरूर बताई जाएगी। इस पर एक नई वीडियो जरूर बनाऊँगा, आप ज़रूर देखना इसे। आप इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट ना करें। आगे है व्हेन
कैन द फॉर्म ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बी फिल्ड, मतलब एग्जामिनेशन जो कंपार्टमेंट के एग्जाम है उनके फॉर्म कब फिल्ड किए जाएंगे, तो जैसे ही डेट डिक्लेयर होगी वैसे ही किए जाएंगे, वही बात है इसमें भी, जैसे ही डिक्लेयर होगी वैसे ही किए जाएंगे। 12th, व्हाट इज़ द प्रोसीजर इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट क्लासिफाइड विद द मार्क्स। वो कह रहा है सॉरी नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स, वो कह रहा है क्या प्रोसीजर है अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे असेसमेंट में कम नंबर दिए गए हैं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो क्या कर सकता है वो बच्चा। तो ये मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना है। इस वीडियो के एंड में आपको लिंक भी मिल जाएगा इसका, और वो वीडियो का आपको जो पहला है थंबनेल वो भी दिख जाएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा CBSE ने आंसर दिया है कि जो भी स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है वो अप्लाई कर सकता है। एक प्रोसेस बताई है, नोटिफिकेशन निकले थे 14 तारीख को क्लास 12 का नोटिफिकेशन था, 16 तारीख को क्लास 10 का नोटिफिकेशन था, रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए। तो ये 3 स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये कह रहा है पहले तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, अगर कोई बच्चे को लगता है कि मेरे मार्क्स सही नहीं है, मैं चेक कराना चाहता हूँ, तो वो वेरिफिकेशन कर सकता है। इसकी 500 रुपीज़ फीस है पर सब्जेक्ट। और सेकंड, फिर आप अपनी जो आंसर बुक है, आपकी कॉपी है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले सकते हैं, और लेकिन इसकी फ़ीस सेपरेट है, 700 रुपये पर सब्जेक्ट, ये अलग है, 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेगा वो ही अपनी कॉपी ले सकता है, तो पहले वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। और नंबर 3 पे बात आ रही है रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन किस चीज़ का, अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है कि मुझे अपनी पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखना है, तो पर क्वेश्चन वाइज, इसका मैं बता रहा हूँ, पर क्वेश्चन वाइज 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन इसकी भी यही प्रोसेस है कि जब तक आप इस पहले स्टेप जो मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ इसको अप्लाई नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन मार्क्स को अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप ये सेकंड कॉपी भी नहीं ले सकते फोटोकॉपी, और किसी क्वेश्चन को लिए आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि मेरे इसमें कमियां ज़्यादा क्यों हैं, चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो ये थर्ड प्रोसेस के लिए भी आप ध्यान रखना कि वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है दोनों के लिए, और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसे आप जरूर देखें। और 13वां क्वेश्चन है, कैन द मार्क्स बी गॉट वेरीफाइड विदाउट अप्लाइंग एंड पेइंग फी। क्या मार्क्स बिना वेरीफाइड किए या बिना अप्लाई फीस किए या बिना फीस पे किए हम अपने वेरीफाइड करा सकते हैं। तो इसका आंसर साफ साफ नो है। अगर कोई भी आपको कह रहा है कि नहीं भाई पैसे दे दो मैं आपको बता दूंगा, या स्कूल वाले कुछ कह रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे, तो सब गलत है, सब ऑनलाइन है। CBSE की ऑफिशियल साइट है cbse.nic.in, ये CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है, और www इसके आगे लगा लेना आप, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो ये इसमें लग जाएगा www.cbse.nic.in, इस साइट पे जाके सब कुछ दे रखा है, और इसका प्रोसीजर वगैरह फीस वगैरह सब कुछ है, तभी आप कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 2 वीडियो से रिलेटेड बनाई है, एक तो वेरिफिकेशन वाली और एक कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम कमो से रिलेटेड, तो आप उसको ज़रूर देखें। अगेन आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।